नमस्कार। हम सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकृति के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने बताया कि सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है और इसकी वैज्ञानिक प्रकृति का समर्थन करने वाले बिंदुओं की हमने चर्चा की। अब हम देखते हैं कि क्या यह सामाजिक मानवशास्त्र है यह प्राकृतिक विज्ञानों के समान या यह प्राकृतिक विज्ञानों के समान नहीं है, इसमें कुछ कमियां हैं जो इसको प्राकृतिक विज्ञान बनाने से रोकती है। तो आज हम इसकी वैज्ञानिक प्रकृति है, उसकी कुछ कमियां हैं, उसकी सीमा है, उनको देखेंगे। इसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि इसमें अध्ययनकर्ता भी मानव है, जिसका अध्ययन किया जाता है वह भी मानव है, जबकि प्राकृतिक विज्ञानों में ऐसा नहीं होता। प्राकृतिक विज्ञानों में अध्ययनकर्ता मानव होता है और जिसका अध्ययन किया जाता है वह कोई प्राकृतिक वस्तु होती है जिसके पास बुद्धि नहीं होती है, जिसके पास विवेक नहीं होता है। तो यह जो प्रमुख अंतर है, यह ही इसकी वैज्ञानिक प्रकृति है, उसको कमजोर बनाता है। तो यहाँ हम वैज्ञानिक प्रकृति की जो कुछ कमियां हैं वह देख लेते हैं। तो सामाजिक मानवशास्त्र की जो वैज्ञानिक प्रकृति की पहली कमी है यह है कि यह सटीक भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। सामाजिक मानवशास्त्र के बारे में यह कहा जाता है कि भविष्यवाणी करने में समर्थ है, लेकिन सामाजिक मानवशास्त्र की जो भविष्यवाणियां हैं वह सटीक नहीं होती। इसके सिद्धांत है वो सभी समाजों और सभी कालों या समय पर लागू नहीं किए जा सकते। इसकी भविष्यवाणियां हैं वो प्राकृतिक विज्ञानों के समान पूर्णतः सत्य साबित नहीं होती, क्योंकि मानव व्यवहार है वो इतना अधिक परिवर्तनशील होता है, इतना अधिक परिवर्तित होता रहता है कि उसके संबंध में भविष्यवाणी करना असंभव है। यह कहते बहुत ही कठिन है। भविष्यवाणी की सत्यता के कुछ आधार होते हैं और इसी आधार पर भविष्यवाणियां की जाती है। सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन की वस्तु मानव व्यवहार है और मानव व्यवहार बहुत अधिक परिवर्तनशील है। यदि वह स्थिर हो जाए तो फिर व्यवहार ही नहीं कहलाएगा। तो इसकी पहली कमी यही है कि इसकी भविष्यवाणियां सटीक नहीं होती है, क्योंकि यह मानव समाज का अध्ययन करता है। मानव व्यवहार परिवर्तनशील होता है, निरंतर बदलता रहता है। निरंतर परिवर्तन होने के कारण सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। समाज व्यवस्था जटिल होती है, समाज में भी निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए इसकी भविष्यवाणी सटीक नहीं होती है। तो पहली कमी इसकी यह है। दूसरी इसकी वैज्ञानिक प्रकृति की कमी है वह है वस्तुपरकता का अभाव। वस्तुपरकता अर्थात ऑब्जेक्टिविटी। वैज्ञानिक से यह अपेक्षा की जाती है, आशा की जाती है कि वह घटना का अध्ययन है वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर, पक्षपात रहित होकर जैसा घटना देखता है वैसी कि वैसा वो उसका अध्ययन करे। घटना जैसी घटती है उसका अध्ययन भी वैसा करे, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण वो बिल्कुल वैसा का वैसा करे, अपनी तरफ से वो उसमें कुछ भी जोड़े नहीं, पक्षपात नहीं करे, ऐसा करे। यह प्राकृतिक विज्ञानों के संबंध में तो संभव हो सकता है, लेकिन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन इस तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि वैज्ञानिक के जो शोध करता है उसके अपने खुद के गुण होते हैं, व्यक्तिगत गुण होते हैं, उसके समाज के मूल्य होते हैं, और कई बार वह क्या होगा के स्थान पर क्या होना चाहिए उस पर ध्यान केंद्रित कर जाता है। उसके निष्कर्षों में अच्छा बुरा उचित अनुचित उसका समावेश हो जाता है, उसकी भावनाएं उसमें समावित हो जाती है। इस कारण सामाजिक मानवशास्त्र का अध्ययन है वह वस्तुपरक
नहीं रह पाता, उसमें वस्तुपरकता का या वस्तुनिष्ठता का अभाव हो जाता है। तो इसकी वैज्ञानिक प्रकृति है, उसकी दृष्टि करनी है। तीसरी जो इसकी कमी है वह है सामाजिक घटनाओं का जटिल होना। सामाजिक मानव शास्त्र में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक घटनाएं बहुत ही जटिल होती है। और समाज में जो घटना घटती है उस एक घटना का कोई एक कारण नहीं होता है, घटना घटित होने का कोई एक कारण नहीं होता है, बल्कि एक सामाजिक घटना में अनेक कारक है वो होते हैं, अनेक कारक वो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए घटना घटित होने के किसी एक कारण को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। कारक और उसके प्रभाव है वो भी अनिश्चित रहते हैं। अतः सामाजिक घटना में जो परिणाम आते हैं वो किसी एक कारक नहीं बल्कि अनेक कारकों के मिश्रित प्रभाव का परिणाम होते हैं। सामाजिक घटनाएं बहुत ही जटिल होती है, तो सामाजिक घटनाओं का जटिल होना भी इसकी वैज्ञानिक प्रकृति को कमजोर बनाता है। अगला जो सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकृति को कमजोर बनाता है वो है अध्ययन की वस्तु मानव है, उसका बुद्धिमान होना। हम जानते हैं कि सृष्टि में मानव सबसे बुद्धिमान प्राणी है, वह निरंतर चिंतन करता, विवेकशील है, वह सामाजिक प्रक्रियाओं का अवलोकन करता है, उन पर विचार करता है, परिस्थिति के अनुसार क्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है, व्यवहार करता है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता है। वह भविष्यवाणी करने वाला भी है, तो जिसके बारे में भविष्यवाणी की जाती है वह भी वह मानव ही है, दोनों ही मानव है। अतः जिसका अध्ययन किया जाता है वह भी मानव है और जिसके बारे में अध्ययन किया जाता है, जो अध्ययन करता है वो भी मानव और जिसके बारे में अध्ययन किया जाता है वह भी मानव। इसलिए सामाजिक मानव शास्त्र में हम जो शोध करते हैं उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, उनका सामना करना पड़ता है। जो मानव है वह सूचनाओं को छिपाने की क्षमता है, वह चाहे तो सही जानकारी दे दे और वह चाहे तो सही जानकारियों को छुपा दे। इस प्रकार सामाजिक मानवशास्त्र में वैज्ञानिक अध्ययन में मानव का बुद्धिमान होना भी इसकी वैज्ञानिक प्रकृति उसको कमजोर बनाता है। तो इस प्रकार सामाजिक मानवशास्त्र की ये कहानी है। धन्यवाद।